भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक बार की बात है, एक युवक बुद्ध से प्रभावित होकर के दीक्षा लेने के लिए बुद्ध को कहा और बुद्ध ने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही बुद्ध ने स्वीकार किया और उस युवक ने दीक्षा ग्रहण कर ली, तो उसके भाई को पता चला उसका भाई बुद्ध का सबसे बड़ा विरोधी था। और जब पता चला तो जल्दी से गुरुदेव के पास पहुंचा, बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को जोर जोर से गालियां देने लगा। और जैसे ही गालियां दी तो बुद्ध मुस्कुराते हुए सुन रहे थे, एक भी आंसर नहीं दिया। और जब वो गालियां देते देते थक गया तो बुद्ध ने अपने ही शिष्यों को कहा कि बेचारा थक चुका है, इसकी सेवा करिए। इतनी सेवा करने के बाद वो जो युवक गालियां दे रहा था वो बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया। और समर्पित होने के बाद में वंदन करने के बाद वापस लौटने लगा तो बुद्ध ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? उसने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं आपकी हर बात का सवाल का जवाब दूंगा, आप बोलो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, ये जो अगर आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं, आपने बहुत तरह के पकवान व्यंजन बनाए हुए हैं और अगर उसको वो ग्रहण करके ना जाए, ऐसे कि ऐसे छोड़कर चले जाए, तो वो किसके पास रहेंगे? तो उस युवक ने कहा, गुरुदेव ये तो सीधी सी बात है, सरल सी बात है, वो मेरे पास ही रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार जो तूने मेरा अपमान किया है, जो तूने मुझे गालियां दी है, उसे मैं अस्वीकार करता हूं। तो विचार कर ये किसके पास रहेंगे? तो उसने कहा, गुरुदेव हे महात्मन, ये तो मेरे पास ही रहेंगे। तो इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई इंसान हमारा अपमान करता है, अगर कोई इंसान हमें गालियां देता है, अगर हम उसको स्वीकार ना करें तो वो उसके पास ही रहेंगे। तो अगर हम ये विचार करते हैं, सामने वाला थक जाता है लेकिन हमारा ना कर्म का बंधन होता और ना ही हम अंदर से बेचैन होते। तो अगर हमें आज एक पॉइंट याद रखना है, हमें भी इस बात से सीख लेनी है कि अगर कोई हमारा अपमान है, अगर हम उसको अस्वीकार कर देते हैं तो वो उसके पास ही रहेगा। जो ये पॉइंट अपने पास रखता है, ये पॉइंट जिंदगी भर याद रखता है, तो उसको कभी भी निराश नहीं होना पड़ता। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम।